नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज कई बड़ी खबरें हैं हमारे पास। आज आपको बता दें, इंडिया अलायंस की पहली कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों बैठकों में आगे के चुनाव की रणनीति पर तो बात होगी ही, लेकिन सनातन का मुद्दा अभी सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है और इंडिया गठबंधन की बैठक के अंदर भी इस मुद्दे के जोर शोर से उठने की तैयारी है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी जी। विजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। समीर साहब आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत कहानी कुर्सी की में करते हैं इंडिया गठबंधन की इसी बैठक के साथ। ये कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजी की कमेटी है जिसका गठन मुंबई की बैठक के अंदर किया गया था और आज ये पहली बार मिलने जा रही है। ये मुलाकात दिल्ली में होगी। इसमें 14 सदस्य हैं। शरद पवार के घर पर इसकी मुलाकात होने जा रही है। जल्दी से आपको इसके सदस्य भी बता देता हूं मैं। केसी वेणुगोपाल इसमें कांग्रेस पार्टी से शामिल होंगे, संजय राउत शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे से, शरद पवार एनसीपी से होंगे, इसमें हेमंत सोरेन होंगे, टीआर बालू होंगे डीएमके से, उमर अब्दुल्ला, लल्लन सिंह नहीं आ रहे हैं, तेजस्वी यादव होंगे, महबूबा मुफ्ती हैं, डी राजा, अभिषेक बनर्जी भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको ईडी का समन गया हुआ है, जावेद अली खान, राघव चड्ढा, ये लोग इसमें शामिल हैं। तो दो प्रमुख नाम इसमें आज की बैठक में नहीं होंगे। दोनों की अलग अलग वजह हैं। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से नहीं होंगे और लल्लन सिंह बिहार से जेडीयू से, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं हो रहे हैं। उनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, इस बैठक में क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, किन राज्यों के लिए अलग से चर्चा होगी, वो सब बातें आगे की हैं। सबसे पहला जवाब तो इस बैठक के अंदर इन पार्टियों को यह ढूंढना है कि ये सनातन के विवाद पर डीएमके के लोगों ने जो कुछ बोला है उससे कितना नुकसान हुआ और इन पार्टियों को जो बैकफुट पर जाना पड़ा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, क्या नुकसान हो चुका या उसकी भरपाई की जा सकती है। तो सबसे पहले तो इस सनातन के मुद्दे पर इन्हें जवाब तलाशना होगा। और क्या आज डीएमके के टीआर बालू से सवाल पूछे भी जाएंगे कि एक के बाद एक आपका नेता इस विवाद से पीछे क्यों नहीं हट रहा, क्यों एक के बाद एक ये बयान सामने आ रहे हैं। और सारे ऑपोजिशन पार्टीज के नेता इस बात को कबूल करते हैं कि इस मुद्दे का हमें सियासी नुकसान हो रहा है। बैठे बैठाए बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया गया। तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं, फिर आगे इसमें किन राज्यों पर चर्चा होगी उस पर तफसील से हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, बात करेंगे। हर्षवर्धन, आज स्वाभाविक है कि इस पर बात तो होनी चाहिए इस बैठक के अंदर और पूछा जाना चाहिए डीएमके से, बताइए भाई क्या चाहते हैं, क्या है आप लोग। नहीं, निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन क्या ये साहस है क्या? और हम कह रहे हैं कि पूछा जाना चाहिए। कौन पूछेगा? जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका बयान क्या है? जो बयान हम लोगों ने सुना कि अगर भाजपा जीत गई तो सनातन मजबूत हो जाएगा। उनके बेटे प्रियांक खड़गे क्या बोलते हैं? वो उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद बोलते हैं कि हां भाई, जिसमें गड़बड़ है वो धर्म रहना ही क्यों चाहिए। अभी जो नए मंत्री जो डीएमके के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो एक तरह से उसको आगे बढ़ाते। ए राजा कहते हैं बड़ा उदार रहे उदयनिधि स्टालिन। जगदानंद सिंह यही कह देते हैं। कुल मिलाकर एक तरह से कहें तो शायद ये, अब मुझे लगता है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार एक के बाद एक बयान वो कड़ी में है। वो ऐसा नहीं कि कोई एक बोला और उससे दूसरे का कोई जुड़ाव ना हो। ये ऐसे लग रहा है कि इसको तय करके ये किया जा रहा है और उनको ये लगता है कि सनातन के नाम पर हिंदू एकता जैसी चीज नहीं होगी। जितनी हिंदू एकता होनी है वो भाजपा को वैसे ही लाभ दे रही, वैसे उनको 300 प्लस की पार्टी बनाए हुए। उत्तर प्रदेश में 80 की बात वो करने लगे हैं। उनको लग रहा है ये सनातन वाला मामला हो सकता है कि जातीय विभाजन की तरफ जाए। तो हो सकता है कि जो सफाई भी आए वो सफाई कुछ इस तरह से आए जिसमें जातियों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश हो। वरना कोई वजह नहीं थी कि जैसे ही पहला बयान आया था, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था, उसी तरह से अलायंस की तरफ से सफाई आती। लेकिन दो पार्टियां और दो नेता खासतौर पर इससे बड़े असहज बताए जा रहे हैं। एक है अरविंद केजरीवाल, दूसरे उद्धव ठाकरे। दोनों की पॉलिटिक्स कोई बहुत ज्यादा जाति वाली पॉलिटिक्स भी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए इन दोनों नेताओं को लग रहा है कि खामखा में हमारा नुकसान ज्यादा हो रहा है। बाकी सब तो जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, लगता होगा कि भाई अगर ये चुनाव जातिवाद पर चला जाए और मुद्दों पर चला जाए तो ठीक है। लेकिन ये दो लीडर्स अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे। देखिए, सबसे मूल प्रश्न यही था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मूल प्रश्न से सब लोग परेशान हैं। शिवसेना मूलतः यदि हम देखें अभी के गठबंधन को छोड़ दे तो वो विचार के तौर पर, विचार दृष्टि से वो सनातन वाली पार्टी रही है। जो बाला साहब ठाकरे के यदि उसको फॉलोअर के तौर पर देखा जाए तो वो हिंदू के साथ और
एक हार्डकोर हिंदुत्व की पार्टी रही, लेकिन अब जो गठबंधन हुआ उसमें उसका बदलाव होता रहा। अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर दिवाली पूजा करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं और वो सब काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाते हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण। मैं कह रहा हूँ कि इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है। दो रास्ते हो सकते हैं गठबंधन के बाद। एक तो वो ये कहे कि भाई डीएमके का अपना राय है, क्योंकि सब पार्टियों की अपनी अपनी राय होती है, हम इससे सहमत नहीं है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि कह दे कि हम हाँ इसके साथ हैं, देखा जाएगा जो वोट का बंटवारा होगा, सनातन के खिलाफ हैं, सनातन की विचारधारा के खिलाफ है, कुछ हो। ये जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे है ना पॉलिटिक्स के, उससे कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। डेरेक ओब्रायन ने बोला कि इसमें 28 दल हैं, जरूरी नहीं है कि सारी पार्टियां एक दूसरे की फोटोकॉपी हो। हाँ, फोटोकॉपी ना हो तो ये कर देना कि भाई हम डीएमके की। क्या आपको ये भी लग रहा है कि ये भी गुंजाइश है कि वो कह दें कि नहीं हम इससे सहमत हैं? इतना भी साहस हो सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना साहस रखना चाहिए। सनातन को समाप्त करने की बात है, आप कह रहे हैं ये भी एक विकल्प हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि या तो आप उसके साथ हैं या उसके साथ नहीं है। ये इतना जो कंफ्यूजन आप रखेंगे उससे पार्टियों में बड़ा वो मतभेद बना रहेगा। और हर मीटिंग में, अब आज की मीटिंग तो थी सीट शेयरिंग को लेकर, कैंपेन को लेकर, ये सब, अब उसमें पहले ये रायता फैला हुआ है। नहीं, ये बाहर निकलेंगे तो पहला सवाल इनसे यही होगा। पहला सवाल यही होगा, तो इसलिए उस पर कौन बैठेगा, कौन बात करेगा। अच्छा, ममता बनर्जी की तरफ से आज कोई है नहीं, अभिषेक बनर्जी नहीं है, हाँ, और यहाँ से भी कोई नहीं है, आपके नीतीश कुमार की पार्टी से भी नहीं वो है, लेकिन मतलब लल्लन सिंह होते तो वो इस बात को खड़ा करके कह सकते थे। डीएमके के सामने संजय जी या वो तो बात नहीं करेंगे। सीपीएम वहां पर इस बैठक में वैसे ही नहीं आ रही है, क्योंकि उसने अभी तक अपना प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव तय नहीं किया है। तो इतनी सारी बातों में आपको जब आगे बढ़ना है, मैं तो सोच रहा हूँ इतना लेट होते जा रहे हैं ये लोग। मुझे याद आ रहा था, मैं अभी कुछ पढ़ रहा था तो देख रहा था कि इमरजेंसी के वक्त में जैसे ही इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की जनवरी में, अगले एक हफ्ते के अंदर सभी जो विपक्षी पार्टियां थी वो एक होकर बैठ गई। ठीक है, यहाँ 3 महीने से 4 महीने से तो अभी तक इनविटेशन कार्ड, जबकि सारी तुलना उससे ही होती है, जनता पार्टी से ही। नहीं तो उससे हो ही नहीं सकती। यदि हम तुलना कर रहे हैं तो बहुत गलत है। वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं चलने दो ये विवाद। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा कांग्रेस के नेता तो सर सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। जी परमेश्वर बोले, प्रियांक खड़गे बोले। नहीं, मुझे लग रहा है इसका फर्क पड़ेगा। और देखिए, तीसरी बड़ी पार्टी डीएमके है आज की तारीख में। अगर लोकसभा के सदस्य देखे तो डीएमके तीसरे नंबर की पार्टी है। दूसरी है, 23 एमपी है। पहले बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद डीएमके है। इसमें इंडिया गठबंधन, हाँ, इंडिया गठबंधन तो दूसरे नंबर की पार्टी। अगर डीएमके इस तरीके से अगर सनातन के खिलाफ बोल रही है और जानते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना मजबूत हिंदुत्व का वोट बैंक जुड़ा हुआ है, ऐसे में वो डैमेज किसको कर रही है? ठीक है, डीएमके दक्षिण बनाम भारत की लड़ाई करना चाहती होगी, उसको हिंदू बनाम दक्षिण की लड़ाई करना चाहती होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। और साथ में शिवसेना जुड़ी हुई है जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति करती है। ये शिवसेना के साथ भी टूट के बाद अब शिवसेना के साथ में बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तो वो ऐसे पार्टियों के साथ जुड़ गई जिनके साथ वो लगातार विरोध करती रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, कांग्रेस के साथ। अब उनके साथ गठबंधन कर लिया। गठबंधन करने के बाद हिंदुत्व के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में भी शिवसेना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर इनके साथ जुड़ी रहती है और अगर इसका वो तीव्र विरोध नहीं करती अगर बैठक के अंदर। क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे को ऐसा कोई बहुत आक्रामक बयान नहीं आया, जो कुछ बयान आया रहा संजय राउत बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शिवसेना के लिए भी एक बहुत बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन इस समय इंडिया में उनके लिए सबसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो उन्होंने जो दूसरा बयान दिया खड़ी कर ली, मैं वही कह रहा पार्ट 2 हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे अगर इस तरह का बयान दे सकते हैं, उद्धव ठाकरे ने बयान जरूर दिया, लेकिन आज वो भाजपा के लिए बोल रहे थे। आज गठबंधन में रह के, गठबंधन की एक पार्टी जिसके साथ इंडिया गठबंधन में वो सनातन को लेकर इस तरह का बोले और उद्धव ठाकरे उसके बाद भी गठबंधन में बने रहे। तो अच्छा, एक पार्टी की बात कर लेते हैं इस विवाद पर। खासकर शुरुआत में शायद कांग्रेस को ये लगा हो, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने ये कहकर मामला खत्म करने की कोशिश की कि भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या उनको बोलने की आजादी है, लेकिन बाद में लगा कि भाई इससे नुकसान हो सकता है, तो और प्रवक्ताओं को लाया गया, उन्होंने कहा कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है। एक बात कांग्रेस को भी लग रहा है कि डैमेज हो सकता है। कमलनाथ तो शिकायत दर्ज करा दी है, कमलनाथ ने नाराजगी जाहिर की है ये जो बयान लगातार आ रहा है, क्योंकि कमलनाथ को तो अभी जिस तरह चुनाव लड़ना है और जिस हिसाब से वो कथा करवा रहे हैं, हिंदुत्व वोट को पकड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह खुद नाराज है इस बात से कि मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो बीजेपी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अरे दूसरी पार्टी की बात करते हैं जरा। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है पिछले 2-3 रोज से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। और आज की बैठक में लल्लन सिंह का ना जाना वो भी अपने आप में बड़ा अहम है। आपको बता दें, लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो आज की इस बैठक में नहीं जाएंगे। अपनी पार्टी से वही नामित सदस्य हैं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के, और कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके ये ऐसा एक्सक्यूज होता है कि इसके बाद ऊपर वाला कोई सवाल भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तबीयत नासाज अचानक हुई है या पीछे कुछ ऐसी कुछ घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से धीरे धीरे तबीयत खराब होती गई। यूं ही क्या लल्लन सिंह ने अभी 2 रोज पहले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया था, और आज इस बैठक में उनका ना जाना, ये दोनों कड़ियां जुड़ती हैं क्या?
नहीं, कड़ियां तो उस दिन से जुड़ती हैं जब 12 जून की बैठक में राहुल गांधी ने कह दिया कि हम नहीं आएंगे और सारे यूपीए के सहयोगी एक के बाद एक उससे बैकआउट कर गए। उसके बाद उसको लालू यादव ड्राइव करते हैं और लालू यादव एक तरह से नीतीश का महत्व कम करते जाते हैं और कम करते करते यहां तक लेके आ जाते हैं कि संयोजक से उनको आउट कर दिया जाता है। इंडिया के नामकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं रहती। और जिस बात को लेकर नीतीश जी सबसे ज्यादा परेशान हैं, नीतीश जी अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। उनको यह लग रहा है कि मैं राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के पीछे खड़ा हूं, यह मेरी राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। और लालू प्रसाद यादव ने, चूंकि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी नहीं तेजस्वी के लिए, तो वो अब बहुत स्पष्ट हैं कि अब नीतीश जी कहां जाएंगे, इनको जो कुछ होना था हो गया है। मुझे लगता है कि नीतीश जी अब, जिसको कहते हैं ना कि मन थोड़ा डोल रहा है, अब वो कितना डोलेगा, कितनी तेजी में डोलेगा। और कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या कोई विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के मन में भी कुछ है या नहीं है। तो अभी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार ये करते रहेंगे और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, इस गठजोड़ का हर सदस्य एक मीटिंग में कोई न कोई एक अपना पैंतरा करेगा, क्योंकि सबको, जिसको कहते हैं ना, वो बार्गेन वाला काम होता रहेगा कि अच्छा थोड़ा आज 1 किलो कम हो गया तो चलो 250 ग्राम अगली वाली में बढ़ा देंगे। तो कुछ इसी तरह से बैठक चलती है। अब आपने ये कह दिया कि नीतीश कुमार अपनी इमेज को लेकर बड़े कॉन्शियस हैं, तो अभी जो बिहार में हो रहा है उसकी तस्वीरें सुबह से चल रही हैं टीवी पर। स्कूल की लड़कियां बाहर निकलकर शिक्षा अधिकारी की गाड़ी तोड़ रही हैं, हंगामा कर रही हैं, और वजह समझिए किस बात की है। वजह यह है कि उनके पास क्लासरूम में बैठने की जगह नहीं है। यह बिहार की स्थिति है सर। जब आप, और नीतीश कुमार की इमेज में क्या ये वाला पैमाना नहीं है, इससे हमारी छवि खराब इमेज जो है सुशासन बाबू की रही है। लेकिन पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि जो बिहार से बहुत सारी खबरें आई हैं, वो किसी भी तरह से सुशासन की तस्वीरें तो नहीं हैं। और जो त्रिपाठी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी अपनी इमेज को लेकर बहुत वो रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। और नहीं चाहते कि लालू जी के खिलाफ पीछे और राहुल गांधी के पीछे खड़े रहें। लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो फैक्ट है ना, ये इंडिया गठबंधन का बेसिक आइडिया तो कांग्रेस का, जो उन्होंने इनिशिएट करने के लिए नीतीश कुमार को दिया। और लालू यादव सब कुछ चीज़ों के लीड करने वाले लीडर हैं इस समय, तो उनके तो पीछे रहना ही पड़ेगा। और मैं इसको बड़ी बात नहीं कह रहा, यदि ये पूरे गठबंधन का नतीजा 2024 में आएगा तो सबसे कम सीटें अगर किसी पार्टी की होगी इन 5 बड़ी पार्टियों में, तो जेडीयू की होगी। आरजेडी वहाँ पर सबसे बड़े पार्टी के तौर पर निकल कर आएगी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है ही, डीएमके वहाँ पर है ही, टीएमसी बड़ी पार्टी है। ये जिस तस्वीर की हम लोग बात कर रहे थे जी हाँ, तो जेडीयू तो सबसे कमजोर पार्टी है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को अब कुछ कंफ्यूजन होगा। ये तो दिक्कत वहां पहले से बहुत पुरानी है कि जेडीयू पार्टी तो सबसे कमजोर है, नेता सबसे बड़ा है। नेता सबसे बड़ा है। अब लल्लन जी के लिए मुश्किल हो गया ना कि कल वो प्रधानमंत्री के लिए कर रहे थे और आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में इस बात की चर्चा करें। और फिर वही बात हो रही है, ममता बनर्जी ने आज नहीं भेजा। पिछली बार ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चली गई थी, उससे पहले नीतीश कुमार जी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए थे। तो ये हर दिन कुछ ना कुछ ये मेंढकों को। अच्छा, अभी हम लोग तस्वीर दिखा रहे थे योगी आदित्यनाथ की, जरा एक बार फिर से उन तस्वीरों पर चलते हैं। ये तस्वीरें, सीधे तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं महाकाल मंदिर उज्जैन से। योगी आदित्यनाथ आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। हम लोगों को आगे इस पर तफसील से बात करनी है, लेकिन तस्वीर पहले आ गई। उज्जैन महाकाल मंदिर में है योगी आदित्यनाथ। ये कुछ चुनावी दौरा नहीं है उनका मध्य प्रदेश का, आपको बता दें। इसके अलावा उनको नाथ संप्रदाय के एक प्रमुख स्थल है भृतहरि गुफा, वहां पर भी उनको जाना है। और पूरे भारत में नाथ संप्रदाय के एक किस्म से मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, तो जहां जहां भी उनके स्थल हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ अक्सर जाया करते हैं। सिंहस्थ कुंभ हुआ था 2016 में, उसमें भी गए थे योगी आदित्यनाथ। सीएम बनने के बाद भी गए थे महाकाल। तो मध्य प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की चुनावी कैंपेन में उतनी डिमांड रहती है, होने वाली है इस बार की? देखिए, योगी आदित्यनाथ की पूरे भारत के अंदर डिमांड है। आप देखिए गुजरात जैसे प्रदेश में जहाँ पर इतना मजबूत भाजपा का संगठन है, संघ का संगठन है, मोदी और अमित शाह जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की डिमांड की गई थी कि योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए भेजा जाए। तो आज तो योगी आदित्यनाथ, नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट में भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड आती है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाए। कर्नाटका में योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए, तो योगी आदित्यनाथ आज भाजपा के मोदी जी के बाद दूसरे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में पहचाने जाते हैं। और उन्होंने जिस तरह से अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में काम किया, 5 साल का शासन देने के बाद जिस प्रचंड तरीके से वापसी की उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ पूरे देश के स्टार प्रचारक, और जब भी चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक बनेगा। और मध्य प्रदेश में तो खासतौर से उनकी बड़ी डिमांड रहती है। राजस्थान में भी उनकी डिमांड आ रही है चुनाव प्रचार करने के लिए। वो छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, तेलंगाना भी जाएंगे, मुझे लग रहा है मिजोरम में भी उन्हें भेजा जाएगा।
तो आज की तारीख में मोदी के पास सबसे बड़ी डिमांड अगर पार्टी में देखा जाए, जहां मांग आती है कार्यकर्ताओं की स्थानीय संगठन से, वो योगी आदित्यनाथ की लेकर आती है। और आज आपको बता दें कि बीजेपी की भी चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में उसमें शामिल होने के लिए जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीछे कुछ वक्त में एक साल के अंदर अंदर जो उपचुनाव हुए हैं, उससे बीजेपी की एक बड़ी खास दिक्कत सामने नजर आ रही है, और वो दिक्कत है दलित वोट को लेकर के। क्या मायावती अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएं तो बीजेपी की सरदर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है? हम क्यों कह रहे हैं, कुछ डेटा के साथ इस पर हम लोग बात करेंगे, और बीजेपी के पास इसका तोड़ क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।